तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डरशॉन्ग हंसते हुए कह रहे कि उसे भी बचा लेंगे, लेकिन चलो पहले इस बास्टर को खत्म कर लेते हैं। जिस पर इतना कह रही ये दोनों अपनी रेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। तब ऐसा होते ही लियोन का बैरियर किसी शीशे की तरह टूट जाता है, लेकिन तभी मैं बीच में आते हुए इन दोनों के अटैकों से लियोन को बहुत ही फास्टली बचा लेती है। और फिर यहाँ से भागती हुई कह रही डोंट वरी, आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, बस तुम हिम्मत मत हारना। तब एल्डरशॉन्ग कहते हैं कि ये क्या हुआ, जिस पर एल्डाबूसा कहते हैं कि होना क्या था, वो लड़की उसे लेकर भाग गई, हमें जल्दी से उसका पीछा करना होगा वरना वो लोग निकल जाएंगे। जिस पर अब हम एक दूसरे कमरे में इन दोनों को देखते हैं, जहाँ लियोन मे के बैग में उस अटैक के निशान को देखता है। तब मैं कह रही कि मेरी पावर्स जा रही है, जल्दी करो तुम यहाँ से भाग निकलो। जिस पर लियोन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपेयर करके यहाँ से भागती हुई कहता है टेंशन मतलब तुम ठीक हो जाओगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तब कुछ ही सेकंड के अंदर लियोन के पीछे ये दोनों एल्डर फिर से पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए लियोन खुद से कह रहा सीट में नहीं बच पाऊंगा, काश किसी तरह से भागने का एक चांस और मिल जाता। जिस पर तभी लियोन के माइंड कॉन्शियसनेस में एक आवाज आती है जो कि लियोन से कह रहा है कि बच्चे अपनी स्वॉर्ड की असली ताकत पहचानो, लो ये टेक्निक भी मैं तुम्हारे लिए अनलॉक करता हूँ, इसे अपने असुरा स्वॉर्ड के साथ परफॉर्म करो। तब इस टेक्निक के मिलते ही लियोन ये सीनियर कहते हुए इस टेक्निक को यहाँ परफॉर्म कर देता है, जिससे सिस्टम भी 60 गुना तक बूस्ट कर देता है। तब इसकी वजह से यहाँ पे पावर का एक ऐसा टोर्नेडो क्रिएट होता है कि ये दोनों कमीने भी इसे देखते रह जाते हैं। जिस पर एल्डाबूसा कह रही चौंक ये क्या हो रहा है, अचानक से ये लड़का हमारे लेवल से ऊपर के अटैक को परफॉर्म कैसे कर रहा है। जिस पर एल्डाशॉन्ग कह रहे हैं कि पता नहीं। तब इनकी इतना कहते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद मे और लियोन यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तब एल्डाशॉन्ग कह रहे क्या वो लड़का वैनिश हो गया, जिसमें एल्डाबूसा कहता है कि नहीं, लगता है किसी सीक्रेट टेक्निक से यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया है। तब एल्डाशॉन्ग कह रहे तुमने वो पावर देखी, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई एम्परर लेवल का बंदा अपने अटैक को परफॉर्म कर रहा हो। जिसमें एल्डाबूसा कह रहे कि हाँ तो अब क्या करें। तब एल्डाशॉन्ग कह रहे कि मुझे सेठ के लड़के चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हम दोनों उस बास्टर को मारने जा रहे हैं, अगर वो बच गया तो फिर फ्यूचर में मेरा ड्रैगन सेक्ट नहीं बच पाएगा। और इतना क्या कि ये दोनों एल्डर यहाँ से निकल जाते हैं। तब इधर हम लियोन को देखते हैं जो कि भागते हुए मैं से कह रहा था कि अपनी आंखें खुली रखो, जिस पर मैं कह रही कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बचूंगी, इसलिए मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से भागने में ध्यान दो। तब लियोन कह रहा है कि बकवास बंद करो, तुमने मेरे लिए उन दोनों एल्डर्स के अटैक को अपने ऊपर खाया है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने लिए मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। और इतना कह लियोन उसेन बोल्ट से भी ज़्यादा तेजी से भागने लगता है। तब मैं अपने मन में कह रही फादर ने बिल्कुल सही कहा था, कहानी को मुताबिक जिसके पास भी ये पेंडेंट होगा वो एक मोस्ट पावरफुल सेवियर होगा जो हमेशा ही वीक लोगों का मसीहा बनेगा। जिस पर अब भागते भागते लियोन स्टॉर्म से बाहर आ जाता है, जहाँ ये खुद से कह रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर के रेडियस में भाग सकता हूँ, क्योंकि पूरा रिलम मैग्मा की चपेट में आ चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी से ब्रदर कैनली को ढूंढना होगा, एक वही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तब इतना कह लियोन एक पील खाता है और फिर बहुत ही तेजी से दोबारा से यहाँ से भाग निकलता है। जिस पर अब ये दोनों भी स्टॉर्म से बाहर आते हुए कह रहे कि अब श्रीलम में सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया ही बचा हुआ है। तब एल्डाशॉन्ग कह रही चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो लड़का जिंदा नहीं बचेगा, बस बात खत्म। जिस पर एल्डाबूसा कह रहे कि लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई सिल्वर रंग का चूजा हमसे बच के निकल जाए। तब एल्डाशॉन्ग कह रहे कि पूरे एरिया में छान मारते हैं, अगर वो भाग के गया भी होगा तो फिर 10 किलोमीटर के अंदर ही होगा। जिस वजह से हम लियोन को देख रहे जो कि भागते हुए इन दोनों के ऑरा को सेंस कर लेता है और करते हुए कह रहे सीढ़ी ये दोनों बुढ़े अभी मेरे पीछे ही है। तब इतना कह के लियोन मैजिक चार्म पेपर का यूज करता है जो इसी और मे के ऑरा को डिसअपेयर कर देता है। जिस वजह इधर ये दोनों रुकते हुए कह रहे कि अचानक से उनका ऑरा कहाँ डिसअपेयर हो गया। तब एल्डाशॉन्ग कह रहे उसे तो हमने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था लेकिन अचानक ही। और फिर ये एल्डर कह रहे हैं कि समझ गया उसने जरूर किसी टाइप के मैजिक पेपर का यूज किया है। तब लियोन जो कि पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ था ये खुद से कह रहा कि ये पुराने खिलाड़ी इनके सामने ये पैतरे काम नहीं करने वाले, बिल्कुल इनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। जिसमें एल्डाबूसा कह रहे कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी मैं उसकी उस मैजिक वेपन का तोड़ निकालता हूँ। तब लियोन कह रहा कि नहीं फिर से भागना होगा। जिस पर ये दोनों लियोन को देखते ही कहते हैं कि वो रहा कमीना। तब लियोन खुद से कह रहा है कि क्या करूँ, आज तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया। जिस पर मैं कह रही कि मुझे जाने दो, मेरा अभी एक और ट्रम्प कार्ड बाकी है। तब लियोन कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं।
जिस पर अब सीन चेंज होता है और यहीं पे कुछ दूर में हम अम्मानी साहब यंग मास्टर कियान ली को देखते हैं, जो कि आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए कह रहा था कि आज तक मैंने कभी भी इतना पीस फील नहीं किया। कभी कभी तो लगता है रिटायरमेंट लेके ऐसे किसी शांत प्लेस में आके बस जाऊं। वैसे वो लियो क्या कर रहा होगा वहाँ जो अभी तक उसने मुझे फाइंड नहीं किया। जिस वक्त के लिए सब कह ही रहा होता है तभी यह आसमान में लियो को अपने सामने से गुजरता हुआ देखता है। तब कैली कह रहा है क्या मेरी आंखों ने सही देखा, वो शायद लियोंग ही था। और फिर कैली चिल्लाती हुई कह रहा है कि लियोंग इधर मैं यहाँ हूँ, देखो नीचे। जिस पर लियोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहा है कि ब्रदर कैली मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। और इतना कह के लियोंग कैली के पास आती हुई कह रहा है कि ब्रदर हेल्प कीजिए, इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब कैली कह रहा है कि अरे ये तो कैट गर्ल है फुलोंग माउंटेन से। जिस पर लियोंग कह रहा है कि ब्रदर ये ऑलमोस्ट मरने वाली है, क्या आप इसे बचा सकते हैं। तब कैली एक पिल को निकालते हुए कह रहा है कि इसे खिलाओ ये ठीक हो जाएगी। जिस पर लियोंग अपने हाथ से मेरे को ये पील खिला देता है जिससे इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब मैं आंखें खोली रही हो देख तभी ये दोनों एल्डर्स भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिस पर लियोंग कह रहा है कि आखिर ये दोनों ओल्ड बास्टर्ड इतने ज़्यादा फास्ट क्यों है। तब कैली कह रहा है क्या तुम्हें कोई मारना चाह रहा है। जिस पर लियोंग कह रहा है कि मैंने उन दोनों को जान से मार दिया था बट किसी टेक्निक से वो लोग वापिस से आ गए और अब उनके बॉडी में उनका सोल नहीं बल्कि उनके एंसेस्टरों का सोल है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ब्रदर कैली मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना वो दोनों ओल्ड बुढ़े मुझे और इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब कैली कह रही ब्लड रिवर टेक्निक में उसके बारे में जानता हूँ, तुम चाहे उन दोनों से कितना ही क्यों ना भाग लो मगर वो दोनों एल्डर तुम्हें अंत में ढूंढ ही लेंगे। जिस पर लियोंग कह रहा है ब्रदर कैली मुझ पे एक एहसान कीजिए और मुझे इन दोनों बुढ़ों से थोड़ा समय दीजिए। मैंने अगर गोल्डन रिलम को ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर इन दोनों ओल्ड बास्टर्ड्स को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। तो कैली पूछता है कि तुम्हें कितना समय चाहिए जो तुम गोल्डन रिलम को ब्रेक थ्रू कर लोगे। जिस पर लियोंग कह रहा है कि 2 घंटे। तो कैली कह रहा है ठीक है फिर डील डन हुआ, जाओ कल्टिवेट करो इन दोनों बास्टर्ड को मैं तब तक संभालता हूँ। जिस पर लियोंग भी थैंक यू सो मच ब्रदर कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। तो कैली अब अपने पावर क्रिस्टल्स को अपेयर करते हुए कह रहा है कि आज लोग देखेंगे कि आखिर यंग मास्टर कैली की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन क्यों है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।